हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से काफी हद तक पूछे जाते हैं, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। यानी पार्टनरशिप एक रिलेशन है। किस किस के बीच में रिलेशन है? पर्संस, लोगों के बीच में रिलेशन है जो कि तैयार हो जाते हैं किसी भी प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आपस में, और चाहे वो बिजनेस कोई एक चला रहा हो या उनमें से सभी लोग चला रहे हो। ये अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सेक्शन क्या है या किसके थ्रू ये डेफिनेशन है। तो आपको लिखना है, ऑप्शन में देखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब इसके 4 स्टेप्स है, पार्टनरशिप की थ्योरी हमारी पूरी हो जाएगी। सिर्फ 4 कदम दूर हम चलते हैं। फर्स्ट, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के तत्व क्या क्या है? एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। किस किस के बीच में? लोगों के बीच में। कितने लोग? मैक्सिमम 2, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एन एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के थ्रू भी हो सकता है, विदाउट पार्टनरशिप डीड भी हो सकता है। दूसरा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। 2 पार्टनर या 3 पार्टनर, जितने पार्टनर हैं आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आप इसे थोड़ा सा और अगर मैं डिटेल में समझाऊं, माना 3 पार्टनर हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, ये है गोलू, ये है मोलू और ये है भोलू। गोलू मोलू भोलू, GMB। GMB। गोलू के पास क्या है? गोलू के पास है कैपिटल। ठीक। मोलू के पास क्या है? मोलू के पास है स्किल। स्किल किसकी? चलिए, मोमोज बनाने की स्किल है। और भोलू, भोलू के पास क्या है? भोलू के पास मार्केटिंग की स्किल है। तीनों के पास अपनी अपनी क्वालिटीज है। अब ये तीनों क्या करेंगे? अब इन तीनों को एक बिजनेस एस्टेब्लिश करना है। ठीक। अब ये बिजनेस जो इन्हें बनाना है, तो GMB, इन तीनों ने सोचा चलो भाई मिलके हम एक बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो गोलू कैपिटल लाया, मोलू ने स्किल और इसने भोलू ने क्या करा? ये मार्केटिंग स्किल लेके आया। इन तीनों ने मिलके बिजनेस बनाया। थोड़ी थोड़ी कैपिटल ये दोनों भी लेके आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली गोलू शायद ज्यादा लगाएगा क्योंकि गोलू के पास कैपिटल है। अब इन तीनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करा। लीगल बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मोमोज का। इसी को हम क्या बोल देंगे? पार्टनरशिप। तो इसके एसेंशियल्स अभी भी मैंने आपको बताए थे। ये एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड। ये रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये जो गोलू मोलू बोलू है, ये किसी भी हिसाब से प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं। ये इनकी इच्छा है, जो भी ये पार्टनरशिप डीड में लिखेंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी होगा, क्योंकि गोलू के पास कैपिटल ज्यादा है, इस वजह से हो सकता है 2:1:1 डिवाइड करें। म्यूचुअल एजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। म्यूचुअल एजेंसी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी हर एक पार्टनर एजेंट का भी काम करेगा और प्रिंसिपल का भी काम करेगा। दूसरे कदम पे आते हैं हम लोग, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। यानी ये गोलू मोलू भोलू हैं, 3 पार्टनर आए थे, ये आपस में ओरली बोलते हैं भाई एक काम करेंगे, 2:1:1 में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 6% ले लेंगे। ये माना, ये इनकी ओरल है। ध्यान रखना इसको, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इनकी ओरल है और एक इनका रिटर्न डॉक्यूमेंट है। रिटर्न डॉक्यूमेंट में इन्होंने सारी बात क्लियर की है। क्या क्या? कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इनकी जो सैलरी होगी माना 5000 होगी, कैपिटल एक 3 लाख लेके आएगा, एक 1 लाख लेके आएगा और दूसरा 1 लाख लेके आएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये अकॉर्डिंग टू द कैपिटल 3:1:1 के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग है। प्रॉफिट शेयरिंग क्लियर होगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो गोलू मोलू भोलू है, इन तीनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मैक्सिमम 50 पार्टनर्स, अभी मैंने समझाया था कंपनीज एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अटमोस्ट गुड फेथ, हर एक पार्टनर का कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर गुड फेथ होना चाहिए, गलत काम उसको नहीं करना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, आपस में म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब बताया था अभी कि एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का काम पार्टनर करेगा। अब पार्टनरशिप के तीसरे कदम पर आते हैं, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होगा? नाम होगा फर्म का एड्रेस होगा। दूसरा, फर्म का बिजनेस, जैसे अभी हमने मोमोज की बात करी, यानी फूड बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, कोई भी हो सकता है बिजनेस। कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर, अभी बताया था कि जैसे 3 लाख 1 लाख 1 लाख हमने अजम्पशन की थी इसकी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी अज्यूम किया था 3:1:1, तो ये सब लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि जैसे गोलू मोलू भोलू, इन्होंने कितनी कितनी कैपिटल लगाई? एक ने लगाई 3 लाख, एक ने लगाई 1 लाख और दूसरे ने लगाई 1 लाख। अब ये तीनों कहते हैं भाई एक काम करो जी, फर्म
अगर हम ये कैपिटल कहाँ लगाते, हम ये कैपिटल किसी बैंक में लगाते तो बैंक हमें पैसा देता, इंटरेस्ट देता, तो फर्म को भी इन्हें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ठीक है, फर्म ने कहा ठीक है मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अब फर्म कहती है भाई किससे, पार्टनर से। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स वो है गोलू मोलू भोलू, इन्हें जरूरत पड़ी, इनको जरूरत पड़ी, माना इन्होंने कहा कि भैया हमें जो है 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं फिलहाल मान रही हूँ कि तीनों ने 50,000 रुपए फर्म से निकाल लिए सैलरी के अलावा। तो अब फर्म कहेगी भाई अब मुझे भी इंटरेस्ट दो। तो यानी ये जो ड्राइंग्स निकालते हैं कहाँ से, फर्म में से, इस ड्राइंग्स पे जो ये इंटरेस्ट फर्म को देते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। इसके बाद है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। एक पार्टनर कितनी सैलरी या कमीशन देगा, इनके पार्टनर्स की क्या राइट, ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, व मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका क्या होगा। अब एसेंस पे आ जाते हैं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज चौथे कदम पे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो ऑटोमेटिकली स्टेप्स ले लेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेमुनरेशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, जो कहा था याद रख लेना कि अगर ओरल हुई, इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये तीनों चीज नहीं दी जाएंगी। सिर्फ दिया जाएगा प्रॉफिट, वो भी इक्वली। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। अगर नया पार्टनर गोलू मोलू भोलू की फर्म में, गोलू मोलू भोलू की फर्म में एक पार्टनर आना चाह रहा है, क्या, चिंटू, चलिए चिंटू आना चाह रहा है, गोलू और मोलू दोनों तैयार है, लेकिन भोलू कहता है नहीं मैं नहीं बुलाऊंगा इसको, तो चिंटू आ ही नहीं सकता पार्टनरशिप में। 100% कंसर्न चाहिए तीनों पार्टनर की। आई थिंक आपको बेसिक इसका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे और इसका बेसिक और समझेंगे टू द पर्पज ऑफ न्यूमेरिकल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें कॉमर्स के स्टूडेंट को। थैंक यू।